नमस्कार साथियों, एम के नरसिंह वाला के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। उम्मीद करता हूं आप सभी विद्यार्थियों, दोस्तों, साथियों की तैयारी अच्छी चल रही होगी। आप अच्छी बेहतर तैयारी कर रहे होंगे। अक्सर विद्यार्थियों के दिमाग में एक सवाल रहता है नर्सिंग मैनेजमेंट के लिए कि कब तो हमें नर्सिंग मैनेजमेंट बनाना है, कब हमें एनसीपी बनानी है, कब हमें मैनेजमेंट लिखना है, कब हमें इंटरवेंशन लिखने हैं, कब हमें डायग्नोसिस बनाने हैं। तो विद्यार्थी अक्सर इन चीज़ों में उलझे हुए रहते हैं, उनको पता ही नहीं चलता। सेकंड सेमेस्टर निकल गया, थर्ड सेमेस्टर निकल गया, फोर्थ सेमेस्टर निकल गया, समझ ही नहीं आता आखिर उनको कि है क्या नर्सिंग मैनेजमेंट चीज़। तो आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा नर्सिंग मैनेजमेंट आपको कैसे लिखना है, एनसीपी कब बनानी है, कब मैनेजमेंट लिखना है। तो आपके सारे डाउट क्लियर होने वाले हैं। उम्मीद करता हूं यदि आपने ये वीडियो अच्छे तरीके से देख ली तो कभी आप नर्सिंग मैनेजमेंट को गलत नहीं करोगे। और यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही अपने दोस्तों साथियों को ज़रूर शेयर करें, जिससे हमारे द्वारा कोई भी वीडियो कंटेंट अपलोड किया जाता है तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ है जो कि हमारे यूट्यूब चैनल पर ऑलरेडी अपलोड है सभी सेमेस्टर की। आप प्लेलिस्ट में जा कर के चेक कर लें, वहाँ जाके देख लें। तो आप चलिए अपन बात करते हैं कि नर्सिंग मैनेजमेंट है आखिर आपको कैसे लिखना है, कैसे आपको। मुझे खुद को भी पूरे 8 में से 8 नंबर मिले हुए हैं RUHS में। तो नर्सिंग डायग्नोसिस कैसे बनाना है, कैसे इंटरवेंशन लिखने हैं, कौन कौन सी गलतियां हैं आपको नहीं करनी है, DOI+R रूल क्या है नर्सिंग मैनेजमेंट लिखने में आसानी और पूरा नंबर दिलाने में मदद। वीडियो को आप अंत तक देखें, काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाली है। आप इस वीडियो को देखने के बाद में आप कभी गलतियां नर्सिंग मैनेजमेंट से संबंधित नहीं करोगे। तो चलिए अपन आगे बात कर लेते हैं। अक्सर विद्यार्थियों के दिमाग में डाउट रहता है नर्सिंग मैनेजमेंट का डाउट रहता क्या रहता है कि कब एनसीपी बनानी है, कब क्या करना है। तो चलिए अपन बात करते हैं। यदि आपको क्वेश्चन में पूछता है नर्सिंग मैनेजमेंट, आस्क अबाउट नर्सिंग मैनेजमेंट, यानी वो पूछता है, मान लो उसने पूछा हेड इंजरी, फोर्थ सेमेस्टर एडल्ट हेल्थ नर्सिंग टॉपिक है। मान लो उसने पूछ लिया हेड इंजरी पर नर्सिंग मैनेजमेंट लिखना है। तो आप इसमें क्या डायग्नोसिस लिखोगे, क्या कैसे करना है, कौन से इंटरवेंशन लिखने हैं, क्या चीज़ लिखना है, क्या नहीं लिखनी है। तो अगर क्वेश्चन में नर्सिंग मैनेजमेंट चीज़ लिख करके देता है, नर्सिंग मैनेजमेंट पूछता है किसी भी डिजीज से संबंधित, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल राइट 5 नर्सिंग डायग्नोसिस। आपको सबसे पहले 5 नर्सिंग डायग्नोसिस लिख देने हैं सीक्वेंस में, एक पेज पे 1 2 3 4 5 नंबर डाल करके। जैसे ही आप नर्सिंग डायग्नोसिस लिख दोगे उसके बाद में आपको इंटरवेंशन लिखने हैं 5 6 आपको नर्सिंग डायग्नोसिस इंटरवेंशन लिखने दें। इंटरवेंशन विद रेशनल DOI+R रूल के अकॉर्डिंग। अब आप तुम्हारे दिमाग में ये आ रहा होगा DOI+R रूल क्या है, इसके बारे में मैं आगे बात करने वाला हूँ। डायग्नोसिस, आउटकम आइडेंटिफिकेशन और इंटरवेंशन प्लस रेशनल। इंटरवेंशन के साथ में रेशनल ज़रूर लिखें। अब अपन आगे बात करते हैं कि इफ द क्वेश्चन आस्क प्रिपेयर एनसीपी, यानी क्वेश्चन में एनसीपी बनाने के लिए पूछता है या बोलता है तो ही आपको एनसीपी की टेबल बनानी है। इसके लिए आपको क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव 5 डायग्नोसिस। आपको सबसे पहले 5 नर्सिंग डायग्नोसिस लिखने हैं एक पेज में। उसके बाद में आपको 3 एनसीपी की टेबल बना देनी है, आपके नर्सिंग मैनेजमेंट के नंबर पूरे मिल जाएंगे। अब अपन आगे बात करते हैं, चलिए नर्सिंग मैनेजमेंट। अब बात करें कि आपको नर्सिंग मैनेजमेंट लिखना कैसे है। कि नर्सिंग मैनेजमेंट में सबसे पहले एक काम करता है, एक DOI रूल होता है जो कि एडवांस लेवल का होता है, और एक DOI+R रूल होता है जो कि एक्स्ट्रा एडवांस है। यदि आप टॉपर स्टूडेंट हैं, एवरेज स्टूडेंट हैं, लो स्टूडेंट हैं, तो ये सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो रहने वाली है, तो आप अंत तक ज़रूर देखें। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा DOI रूल क्या होता है, DOI+ रूल क्या होता है। तो अपन इसके बारे में आगे बात कर लेते हैं कि आपका DOI रूल क्या है। आपका जो DOI रूल है उसमें सबसे पहले डायग्नोसिस, D का मतलब होता है डायग्नोसिस, O का मतलब आउटकम आइडेंटिफिकेशन, I का मतलब नर्सिंग इंटरवेंशन, और R का मतलब रेशनल। यानी आपको DOI रूल थोड़ा एडवांस है और DOI+ रूल है जो कि एक्स्ट्रा एडवांस है। यानी आपको पूरे नंबर चाहिए नर्सिंग मैनेजमेंट में तो DOI+R रूल आपको फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहले किसी का भी नर्सिंग मैनेजमेंट पूछता है तो उसके बारे में आपको सबसे पहले नर्सिंग डायग्नोसिस लिखने हैं 5, फिर उसके बाद में उसके आउटकम आइडेंटिफिकेशन
क्या हो सकते हैं आउटकम आइडेंटिफिकेशन या ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है, या आउटकम आइडेंटिफिकेशन क्या होते हैं, कैसे लिखते हैं, वो भी बात करने वाला हूँ। नर्सिंग इंटरवेंशन है, ये कैसे लिखने हैं रेशनल के साथ में, वो भी बात करने वाला हूँ। तो चलिए अपन सबसे पहले बात करते हैं नर्सिंग डायग्नोसिस। तो आपको नर्सिंग डायग्नोसिस बनाना है सबसे पहले। नर्सिंग डायग्नोसिस है वो जो कि आपको हमेशा ऑलवेज प्रायोरिटी बेस बनाना है। मान ले उसने पूछ लिया कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर, तो कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर में क्या होता है, सो हार्ट की ब्लड वेसल्स आर्टरी वगैरह ब्लॉकेज हो जाती है, तो उसके हिसाब से प्रायोरिटी बेस्ड नर्सिंग डायग्नोसिस क्या बन सकता है। आप दो पहले प्रायोरिटी बेस्ड नर्सिंग डायग्नोसिस लिखें, उसके बाद में नीचे 3 कॉमन नर्सिंग डायग्नोसिस लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, चल जाएगा। अब उसके बाद में अपन बात करते हैं यूज कॉमन नर्सिंग डायग्नोसिस, यानी कॉमन नर्सिंग डायग्नोसिस हैं 2 प्रायोरिटी बेस्ड लिखने के बाद उनको लिख सकते हैं मेक सम डायग्नोसिस फॉर एवरी सिस्टम, यानी हर सिस्टम के लिए कुछ डायग्नोसिस हैं स्पेसिफिक, उनको लिखें। हाउ टू मेक नर्सिंग डायग्नोसिस, नर्सिंग डायग्नोसिस आपको कैसे लिखना है वो मैं आगे थोड़ा सा बताने वाला हूँ। ये तो नर्सिंग डायग्नोसिस की बात हो गई। अब अपन बात करते हैं आउटकम आइडेंटिफिकेशन, कि आपको आउटकम आइडेंटिफिकेशन में क्या लिखना है, कैसे लिखना है। तो आउटकम आइडेंटिफिकेशन है जो कि आपका हमेशा शुरू होता है टू से, जो कि टू रिलीव, टू रिड्यूज या टू मेंटेन, टू ऑब्टेन, टू डिक्रीज। तो टू से शुरू होता है, जैसे किसी भी चीज़ को मान लो एंजाइटी है, एंजाइटी को रिलीव करने के लिए, पेन है टू रिड्यूज पेन, और जैसे मान लो इनटेक आउटपुट चार्ट है तो टू मेंटेन इनटेक आउटपुट चार्ट। तो उम्मीद करता हूँ समझ में। आउटकम आइडेंटिफिकेशन का मतलब क्या है कि व्हाट यू वांट, यानी आप क्या चाहते हैं। आउटकम आइडेंटिफिकेशन के अंतर्गत है कोई डिजीज है, आप उसके अंतर्गत क्या चाहते हैं उसको अंदर आपको आउटकम आइडेंटिफिकेशन के अंतर्गत वो लिखना है। अब अपन बात करते हैं इंटरवेंशन विद रेशनल। आपको इंटरवेंशन कैसे लिखने हैं, इंटरवेंशन आपको इसी सीक्वेंस में लिखने हैं जिस हिसाब से मैंने बताया है। नर्सिंग इंटरवेंशन क्या होते हैं, नर्सिंग इंटरवेंशन में आपको सबसे पहले यूज पोजीशनिंग, यानी कोई भी डिजीज है किसी भी चीज़ के बारे में उसका नर्सिंग इंटरवेंशन, यानी उसको कौन सी पोजीशन आप प्रोवाइड करोगे, आपको उस पोजीशन के बारे में लिखना है। असेसमेंट टेक्निक, यानी पेन वगैरह हो रहा है, कुछ भी चीज़ हो रही है, दर्द हो रहा है, एंजाइटी हो रहा है, एंजाइटी को असेस करने के लिए या पेन इसको असेस करने के लिए पेन स्केल वगैरह है, तो आपको उसको असेस कैसे करोगे, असेस की टेक्निक लिखनी है। कंफर्ट के लिए आप कौन सा मेजर्स यूज कर रहे हो उसके बारे में लिखना है। चार्टिंग, अब चार्टिंग में क्या आएगा, जो कितना ब्लड लॉस हुआ है, यूरिन डिहाइड्रेशन कितना हुआ है, कितना न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी हुई है, आपको वो लिखनी है। इसके साथ में ये टेबल बनानी है नर्सिंग इंटरवेंशन ऐसे करके, ये नर्सिंग इंटरवेंशन ये प्लस रेशनल। रेशनल में वाई यू डिड, यानी आप ये नर्सिंग इंटरवेंशन है ना, ये आपके ये सारे आप इन नर्सिंग इंटरवेंशन को क्यों कर रहे हो, तो आपको इसके आगे ये रेशनल में आपको ये लिखना पड़ेगा। अब अपन आगे बात करते हैं कि नर्सिंग डायग्नोसिस, हाँ ये नर्सिंग इंटरवेंशन। इसके अलावा नर्सिंग इंटरवेंशन आप क्या लिख सकते हो, बैलेंस फॉर न्यूट्रिशनल इलेक्ट्रोलाइट्स, यानी इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह है, कोई बैलेंस वगैरह डाइट वगैरह है वो लिख सकते हैं। इसके बाद में आप अगला नर्सिंग इंटरवेंशन क्या लिख सकते हो, फार्मेकोलॉजिकल इंटरवेंशन, यानी फार्मेकोलॉजिकल इंटरवेंशन में यानी कौन कौन सी दवाई आप किसी डिजीज, मान लो कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर है, एमआई है, उसमें कौन सी डिजीज ड्रग दे सकते हो, तो वो लिख सकते हैं। उसके बाद में आप प्रोसीजर है आपको ये लिखना है। और उम्मीद करता हूँ ये क्यों दे रहे हैं, क्यों कर रहे हो ये, तो ये रेशनल ये सारी चीज़ें इधर आ जाएंगी। अब इससे ये सारी चीज़ें उम्मीद करता हूँ आपको ओवरव्यू अभी थोड़ा सही से समझ नहीं आया होगा। अब इस चीज़ को अपन अप्लाई करते हैं डिजीज़ पे, ठीक है। आप इस डिजीज़ पे थोड़ा सा अप्लाई करके समझोगे ना, थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे तो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो चलिए अपन बात करते हैं, इसका एग्जांपल लेते हैं। आप सबसे पहले एमआई, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं, आप अंत तक देखें, काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाली हैं। आप बात करते हैं मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। अब मान लो अपने को बनाना है मायोकार्डियल इन्फार्क्शन पे नर्सिंग मैनेजमेंट बनाना है, ठीक है। तो आप अब सबसे पहले अपने को क्या लिखना पड़ेगा, नर्सिंग डायग्नोसिस लिखना पड़ेगा DOI+R रूल के अकॉर्डिंग। डायग्नोसिस सबसे पहले आता है DOI+R। तो डायग्नोसिस आप क्या लिख सकते हैं कि एक्यूट पेन, ये रिलेटेड वर्ड है और एविडेंस वाई है। ये नंदा का जो डायग्नोसिस होता है उसमें ये सारे टॉपिक सारे आते हैं, ये दोनों ही आते हैं। एक्यूट पेन है, एक्यूट पेन किस वजह से हो रहा है, रिलेटेड यानी किस वजह से हो रहा है, तो टिश्यू इस्चीमिया की वजह से आपके दर्द हो रहा है। एज एविडेंस वाई यानी कि कोई साक्ष्य या प्रमाण वगैरह है, तो उसके द्वारा कैसे आपने पता किया कि टिश्यू इस्चीमिया है, तो बाई फेशियल ग्रूमिंग या मैनिफेस्टेड बाई लिख सकते हैं आप। ऐसे ही मान लो एंजाइटी इज रिलेटेड टू
लॉस ऑफ नॉलेज या फिर एविडेंस बाई नॉलेज। तो ये सारी जैसे ये चीज़ें हैं, ये आप एक दो बार प्रैक्टिस करोगे तो आप नर्सिंग डायग्नोसिस बनाना सीख जाओगे। अब अपन बात करते हैं कि आउटकम आइडेंटिफिकेशन क्या हो सकता है। तो मैंने बताया था आपको 2 से शुरू करते हैं अपन इसको। 2 डिजायर आउटकम बोलते हैं जिनको, आउटकम आइडेंटिफिकेशन। तो 2 डेमोन्स्ट्रेट द यूज ऑफ रिलैक्सेशन टेक्निक, यानी पेन हो रहा है तो पेन के लिए रिलैक्सेशन टेक्निक आपको अपनानी पड़ेगी ना, या 2 रिड्यूस पेन, आउटकम आइडेंटिफिकेशन ये हो जाएगा। अब अपन बात करते हैं कि नर्सिंग इंटरवेंशन क्या बना सकते हैं। तो मैंने बताया था आपको सबसे पहले, जैसे कि मॉनिटर एंड डॉक्यूमेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पेन, यानी पेन है, पेन पे अपन बना रहे हैं तो उसका जो पेन है उसके कैरेक्टरिस्टिक क्या हो सकते हैं। अब इसका रेशनल अपने को लिखना है। तो पेशेंट फील सीवियर चोकिंग चेस्ट पेन इन एमआई, तो इसका ये क्यों कर रहे हैं, यानी एमआई के अंदर में जो चेस्ट चौक हो जाता है हार्ट, जिसकी वजह से ये करते हैं। अब अपन बात करते हैं मेजर इंटेंसिटी ऑफ पेन स्केल, पेन स्केल की इंटेंसिटी के लिए नर्सिंग इंटरवेंशन हो सकता है। अब ये क्यों करते हैं, असिस पेन लेवल, पेन का लेवल असिस करने के लिए। प्रोवाइड कंफर्टेबल पोजीशन, अब कंफर्टेबल पोजीशन क्यों करते हैं, टू रिड्यूस पेन एंड इंक्रीज कंफर्ट पेशेंट। अब इसके बाद अपन बात करते हैं आगे कि असिस वाइटल्स, वाइटल्स क्यों करते हैं, वाइटल्स रिड्यूस को पेन करने के लिए अपन अटेल करते हैं। और इसके बाद इंटरवेंशन लिख सकते हैं, ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन लिख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, यानी नर्सिंग इंटरवेंशन में आप क्या क्या कर रहे हो वो सारी चीज़ें लिखनी पड़ती हैं, और रेशनल में आप क्यों कर रहे हो वो सारी चीज़ें लिखनी पड़ती हैं। अब नर्सिंग डायग्नोसिस कैसे बनाएं, थोड़ी सी अक्सर ये दिक्कत रहेगी विद्यार्थियों को, नर्सिंग डायग्नोसिस आपको कैसे बनाना है। तो आप गूगल पे जा सकते हो, नर्स लैब के नाम से एक वेबसाइट है, आप उस वेबसाइट पर नर्सिंग डायग्नोसिस कौन सी डिजीज का कौन सा कैसे बना सकते हैं, थोड़ी सी आप 2-4 बार प्रैक्टिस करोगे आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। उम्मीद करता हूँ आपको नर्सिंग डायग्नोसिस, नर्सिंग मैनेजमेंट कभी भी पूछा जाता है तो आप कोशिश करें हमेशा DOI+R रूल को फॉलो हमेशा करें। आप इस रूल के अकॉर्डिंग आप नर्सिंग डायग्नोसिस, नर्सिंग मैनेजमेंट लिख दोगे ना तो आपके नंबर कोई नहीं काटेगा, मेरी गारंटी है। तो इस सबसे पहले डायग्नोसिस का मतलब नर्सिंग डायग्नोसिस, आउटकम आइडेंटिफिकेशन आप क्या क्या कर रहे हो, इंटरवेंशन आप क्या क्या कर रहे हो, सॉरी आउटकम आइडेंटिफिकेशन क्या क्या हो सकते हैं, इंटरवेंशन आप क्या कर रहे हो, रेशनल क्यों कर रहे हो, तो वो सारी चीज़ें आ जाएंगी। उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। यदि किसी भी विद्यार्थी को फिर भी कोई भी डाउट है तो यूट्यूब चैनल पर कमेंट कर दें। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।